हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट्स काजेज एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस को पढ़ा। एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हमने डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया था, जिसमें तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो इकोनॉमिक में आती है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और उत्पादन किस तरह से किया जाए और किसके लिए किया जाए। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने ये देखा था कि हम किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड्स का करें या कैपिटल गुड्स का करें। इसी तरह से हाउ टू प्रोड्यूस में हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करें। इसी तरह से हमने थर्ड पढ़ा था फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, सेल्फ यूज़ के लिए किया जाए या फिर हम उसको मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोड्यूस करें। तो ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने इकोनॉमी की डिस्कस की थी, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। यानी जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं होती है, उन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, डिफरेंट इकोनॉमीज़ की बात करें, तो तीन तरह की इकोनॉमीज़ हो सकती है: मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और इस अर्थव्यवस्था की या इस तरह की अर्थव्यवस्था में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनको बाज़ार पर छोड़ दिया जाता है। यानी बाज़ार के अंदर जो प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर होता है, फ्रीली उसको प्रोडक्शन करने और डिसीजन लेने का अधिकार होता है। गवर्नमेंट का किसी तरह का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, इन सब का डिसीजन वो खुद लेता है। और इसमें प्रोड्यूसर उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है जिनकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है, क्योंकि उस केस में प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। प्रॉफिट उसके ज़्यादा होंगे तो वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और इस तरह की इकोनॉमी ज़्यादा अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट इकोनॉमी की बात करते हैं हम, सेंट्रल या प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर इकोनॉमी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलती है। सेंट्रल अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट ही तय करती है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। मेनली इस तरह की इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो समाज के लिए ज़रूरी होती है, जिससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण या वेलफेयर किया जा सके, जिसमें गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जो कि दोनों इकोनॉमी का मिक्स यानी मिला जुला एक अर्थव्यवस्था का स्वरूप होता है, जिसमें हम बाज़ार की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और कुछ के ऊपर जो है प्रोड्यूसर का कंट्रोल होता है। और भारत में इस तरह की इकोनॉमी पाई जाती है, जैसे कि भारत में रेलवे के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। रेलवे में जो भी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है वो सब गवर्नमेंट तय करती है और कम कीमत पर सभी लोगों को रेलवे की अच्छी फैसिलिटी मिले, सोशल वेलफेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट तय करती है। एंड इसी के साथ में जो कुछ ऐसे जो लोग हैं जो गरीब हैं
और उन गरीब लोगों को भी जो है एक तरह से ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाने का काम भी गवर्नमेंट करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, वो गवर्नमेंट तय करती है अपने जो है लेवल पर। और इसी तरह से प्रोड्यूसर को भी ये राइट होता है कि वो अपने लेवल पर प्रोडक्शन करे, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का कंट्रोल होता है एक तरह से, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी। ये हमारी सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़ के बारे में था हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड। व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? उत्पादन संभावना वक्र। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि हम किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें और कैसे करें और किसके लिए करें। हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सब प्रोडक्शन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के जो है डिसीजन लेने होते हैं। तो एक पॉसिबिलिटीज़ हमारी रहती है प्रोडक्शन की, वो पॉसिबिलिटीज़ हम पीपीसी कर्व में शो करते हैं। पीपीसी कर्व होता क्या है, लेट्स मीनिंग इसका हम देखिए। The PPC is the curve showing alternative production possibilities of two sets of goods with the given resources and technique of production। यानी पीपीसी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो वस्तुओं के दी हुई साधन और तकनीक में दो वस्तुओं के उत्पादनों की विभिन्न संभावनाओं को प्रकट करता है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हमारी होती है प्रोडक्शन की, उस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है पीपीसी कर्व। और इसके अंदर दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कोई भी दो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। और वो हमारे गुड्स प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज होते हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, उनका यूज़ करते हैं। एंड टेक्निक हमारी कैसी रहेगी, लेबर इंटेंसिव रहेगी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रहेगी, उसका यूज़ हम करते हैं और ये कांस्टेंट होती है। जब हम पीपीसी कर्व की बात करते हैं तो अजम्पशंस इसमें कौन कौन सी बनती है। पीपीसी कर्व जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो पीपीसी कर्व डिस्कस करने से पहले हमें उसकी अजम्पशंस के बारे में भी पता होना जरूरी है। अजम्पशन मीन्स मान्यताएं, यानी कि जब हम पीपीसी कर्व डिस्कस कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें एजम्पशन या मान्यताओं के रूप में माननी चाहिए। सबसे पहला, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमारे पास प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज मीन्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये हमारे फिक्स होते हैं। इनमें हम इनको बढ़ा घटा नहीं सकते। जितना हम प्रोडक्शन करने के लिए एक बार जितना लैंड लिया, जितना लेबर लिया, जितना कैपिटल लिया वही लेंगे, उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है लैंड, लेबर, कैपिटल, इसमें हम ये भी मान के चलते हैं कि हमारा लैंड, लेबर एंड कैपिटल का फुलर यूटिलाइजेशन होगा एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। इट मीन्स फुलर यूटिलाइजेशन मीन्स कोई भी हमारा जो लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, वो ये नहीं होगा कि उसको हम काम पे न लगा के प्रोडक्शन करेंगे, सबको काम पे लगाएंगे और एफिशिएंट तरीके से उनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन आता है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी मीन्स एक बार जो टेक्निक हमने प्रोडक्शन में यूज़ कर ली फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास दो तरह की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इन दोनों में से अगर आप जो भी एक बार टेक्निक यूज़ करोगे उसी का यूज़ करोगे, फिर उसमें आप चेंज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है टू सेट्स ऑफ गुड्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें दो तरह की वस्तुओं का ही उत्पादन करने का इसमें अजम्पशन हम मान के चलते हैं, लाइक व्हीट एंड क्लॉथ, गेहूँ और कपड़ा हम जैसे दो वस्तुएं मान के चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, राइस एंड जैम्स हो सकता है। तो वो दो तरह की गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है हमारी, और उसके लिए हमारे पास कांस्टेंट रिसोर्सेज होंगे और इफ़िशिएंट उनका यूज़ होगा। अब हम इसका डिस्कस करते हैं शेड्यूल में। देखिए हम जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे तो दो तरह की हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लाइक व्हीट एंड क्लॉथ।
पहली गुड्स हमारी जो है वो व्हीट हम मान के चल रहे हैं, दूसरा क्लॉथ। एज पर अजम्पशन हमने ये माना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, एफिशिएंट यूज़ उनका हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर हम दो तरह की गुड्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो मान लीजिए हम व्हीट का प्रोडक्शन और क्लॉथ का प्रोडक्शन करते हैं। अब जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है, जैसे हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लेके चल रहे हैं, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो कि दो वस्तुओं की उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है, और दो वस्तुओं में हमने गेहूं और कपड़े को लिया है। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो सारे के सारे हमने किस पे लगा दिए, क्लॉथ पे लगा दिए। गेहूं के प्रोडक्शन पर हमने कोई भी रिसोर्स नहीं लगाया, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल वो सारे के सारे हमने किस पे लगाए, कपड़े पे लगाए, और कपड़े का प्रोडक्शन हुआ हमारा 12। तो व्हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा हमने जो रिसोर्सेज है वो किस पे लगाया, कपड़े पर लगाया। ये पहली पॉसिबिलिटी। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ प्रोडक्शन हमारा व्हीट का भी होना चाहिए। तो जो रिसोर्सेज हमने क्लॉथ पे लगाए हैं उसमें से कुछ रिसोर्सेज निकाल के हमें व्हीट के प्रोडक्शन पे लगाने पड़ेंगे। तो उससे क्लॉथ के प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो क्लॉथ का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और कम हो के 12 से 10 हो जाएगा, और व्हीट का प्रोडक्शन 0 से बढ़कर 2 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा व्हीट का प्रोडक्शन और ज़्यादा हो। और ज़्यादा होगा कब होगा, जब हम क्लॉथ से और रिसोर्सेज को हटा के व्हीट पे लगाएंगे। और जब हम क्लॉथ से कुछ रिसोर्सेज को हटा के जब हम व्हीट के प्रोडक्शन पे लगाएंगे तो हमारे व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा और क्लॉथ का घटेगा। तो ये हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी। इसी तरह से फोर्थ पॉसिबिलिटी में अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा प्रोडक्शन गेहूं का हो, कपड़े का ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम सारे रिसोर्सेज को गेहूं पे लगा देंगे। तो कपड़े का प्रोडक्शन नहीं होगा, और कपड़े का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोडक्शन की इन केस ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स, fuller and fuller utilization of resources, constant technique and two set of goods के केस में। ये शेड्यूल है। इसी तरह से इस शेड्यूल को हम अगर ग्राफ में शो करें, तो इस शेड्यूल से हम ग्राफ अगर बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं, टू सेट ऑफ गुड्स हैं। रिसोर्सेज हमारे पास लैंड, लेबर एंड कैपिटल है। अब बात करते हैं हम इसके ग्राफ की। तो हम व्हीट और क्लॉथ से रिलेटेड एक चित्र बनाएंगे, हम इसमें फिगर बनाएंगे। ओ एक्स और वाई। ओ एक्स पे हम लेते हैं व्हीट, और ओ वाई पे लेते हैं हम क्लॉथ्स। अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बेस पे आप देखिए, व्हीट का हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन 6 है। तो 6 है तो हम दो दो का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, 2, 4 एंड 6। एंड क्लॉथ का प्रोडक्शन मैक्सिमम 12 है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ देखिए, हमारा जब व्हीट का प्रोडक्शन क्या है, 0, ये हमारा 0 यहाँ पे है। तो क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना है, 12, ये 12। ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हम फिगर में शो कर रहे हैं, पॉइंट ए। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखिए, जब हमने व्हीट का प्रोडक्शन 2 किया तो कुछ रिसोर्सेज हमने क्लॉथ से हटा के व्हीट पे लगाने पड़े, तो हमारा क्लॉथ का प्रोडक्शन 12 से कम होके कितना हो गया, 10 हो जाता है। तो ये सेकंड हमारी पॉसिबिलिटी शो होगी यहाँ पे। इसी तरह से थर्ड पॉसिबिलिटी, जिसमें हम व्हीट का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये व्हीट का प्रोडक्शन 4 पे पहुँच गया एंड क्लॉथ का प्रोडक्शन घट के 6 पे आ जाता। ये हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी नंबर सी। एंड इसी तरह से अगर हम सारे रिसोर्सेज को किसके ऊपर लगा देते हैं, व्हीट पे लगाते हैं, तो व्हीट का प्रोडक्शन 6 हो जाएगा एंड क्लॉथ का 0। ये हमारी
फोर्थ पॉसिबिलिटी डी। अब जो डिफरेंट पॉइंट्स हमने लिए, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, ए से बी, बी से सी और सी से डी। इस तरह से जो हमारा ये कर्व बना, इस कर्व को हम बोलते हैं पीपीसी कर्व। यानी पीपीसी कर्व क्या है? जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? पीपीसी कर्व। ए बी सी डी पीपीसी कर्व डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। एंड ये जो लाइन है ए बी सी और डी, ये फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी शो करती है। ये सेंट्रल जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसके सॉल्यूशन में काफ़ी यूज़फुल होती है। कोई भी प्रोड्यूसर इस लाइन पे प्रोडक्शन करेगा तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और कोई भी रिसोर्सेज उसका अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये पीपीसी कर्व उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाला एक ऐसा कर्व होता है जो दो वस्तुओं के विभिन्न उत्पादनों को दर्शाता है। थैंक यू।